तारीख 5 फरवरी 2022। गब्बर सिंह हर रोज की तरह आज सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर अपने आंगन में जाता है तब उसे वहां पर एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखाई देती है। दूर से देखने पर उसे लग रहा था चिट्ठी को किसी ने दूर से फेंका होगा, क्योंकि पेपर पूरी तरह मुड़ चुका था। इसके बाद गब्बर सिंह उस चिट्ठी को उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही गब्बर सिंह चिट्ठी पढ़ता है उसके होश उड़ जाते हैं। चिट्ठी में लिखा हुआ था, अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत चाहिए तो 35 लाख का इंतजाम कर लो। और ये पैसा आगरा से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, उसके साथ एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ है, वहां पर पैसे रख दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पर मिल जाएगा। ये लेटर पढ़ने के बाद गब्बर सिंह के हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि उसे अपने बच्चे को छुड़वाना था, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास देने के लिए 35 लाख रुपए नहीं थे। आखिर गब्बर सिंह के बेटे को किसने किडनैप किया, पूरी कहानी जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आगरा में गब्बर सिंह नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा था। गब्बर सिंह एक बिजनेसमैन आदमी था, आस पड़ोस में उसकी बहुत इज्जत थी। एक दिन अचानक उसका बेटा कुलदीप, जिसकी उम्र मात्र 9 साल की थी, 23 जनवरी 2022 को वह घर से बाहर खेलने के लिए गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। आज से पहले कुलदीप खेलने तो घर से बाहर जरूर जाता था, लेकिन शाम होने से पहले वह घर लौटाता था। जब अंधेरा हो गया तब मां को अपने बेटे की चिंता होने लगी, इसलिए मां सबसे पहले अपने पति गब्बर सिंह को फोन लगाती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि उनका बेटा कुलदीप आज घर वापस नहीं लौट कर आया। बेटे के गुम होने की खबर सुनकर गब्बर सिंह दौड़े दौड़े घर वापस आ जाते हैं। सबसे पहले वे आस पड़ोस में अपने बेटे को ढूंढते हैं, लेकिन उनको उनका बेटा कहीं पर दिखाई नहीं देता। इसके बाद गब्बर सिंह अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। ऐसे ही आज की रात बेचैनी में निकल जाती है। फिर अगले दिन 24 जनवरी को जैसे ही सुबह होती है तब आस पड़ोस के लोग गब्बर सिंह को कहते हैं, हमें लग रहा है कि तुम्हारे बेटे को किसी ने अगवा किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाओ और सबसे पहले रिपोर्ट को दर्ज करवाओ। गब्बर सिंह भी ऐसा ही करता है। वह सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है और अपने बच्चे की गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में देता है। गब्बर सिंह पुलिस को बताता है, उसे लग रहा है कि किसी ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले गब्बर सिंह से सवाल करती है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? तो गब्बर सिंह बताता है कि नहीं, हमारी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। इसके बाद पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करती है। यह खबर सब जगह फैल जाती है कि कुलदीप नाम का 9 साल का लड़का आगरा से गायब हो चुका है। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट जाती है। ऐसे ही 24 जनवरी का दिन भी बीत जाता है, लेकिन कुलदीप का कोई भी अता पता नहीं था। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कुलदीप के माता पिता की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि जिसने भी कुलदीप को अगवा किया वो कहीं उसे मार ना दे। वही उस समय यूपी में इलेक्शंस का माहौल बन जाता है और पुलिस वालों की चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। इस वजह से इस केस पर ध्यान बंद हो जाता है। अब ऐसे ही करते करते केस पर पुलिस का ध्यान तो नहीं था, लेकिन कुलदीप को गुम हुए लगभग 12 दिन हो चुके थे और अब परिवार की लगभग उम्मीद टूट चुकी थी कि उनका बेटा उन्हें कभी मिल पाएगा या नहीं। इसके बाद गब्बर सिंह अपने मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर अपने बेटे को ढूंढने में लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। सारी की सारी पुलिस चुनाव में फंसी हुई है। इसलिए सबसे पहले गब्बर सिंह अपने बेटे के गुम होने का पोस्टर छिपवाता है और शहर के हर एक कोने में इस पोस्टर को लगवा देता है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था, अगर कोई भी आदमी इस बच्चे के बारे में बताएगा तो उसे इनाम में 5 लाख दिए जाएंगे। देखिए, गब्बर सिंह के पास पैसे तो थे, लेकिन वो बहुत बड़ा अमीर आदमी भी नहीं था। अपना काम अच्छे से कर रहा था, एक परिवार था, जिंदगी अच्छी निकल रही थी। इसके बाद जैसे ही एक दिन और गुजरता है तब एक दिन उनके घर आंगन में एक चिट्ठी मिलती है। ये वही चिट्ठी होती है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, जिसमें 35 लाख का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। और यह पैसा आगरा से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक गांव है,
उसके साथ एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे जाकर एक शीशम का पेड़ है, वहां पर देने थे। इसके बाद गब्बर सिंह इस चिट्ठी की बात अपने आस पड़ोस के सभी दोस्तों को बताता है। गब्बर सिंह कहता है कि अगर उसने 35 लाख का इंतजाम कर भी लिया और इन पैसों को पेड़ पर लटका भी दिया तो इस बात की क्या गारंटी कि जिन्होंने मेरे बेटे को किडनैप किया वो पैसे मिलने के बाद मेरे बेटे को छोड़ देंगे। गब्बर सिंह को इस बात का भी डाउट है। फिर बाद में गब्बर सिंह के दोस्तों ने भी उसे कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्या पता किसी ने हमारा पोस्टर पढ़ा हो और बस फिरौती के लिए हमारे घर चिट्ठी भेजती हो, क्या पता उनके पास तुम्हारा बेटा हो ही ना। अब यहाँ पर गब्बर सिंह भी सही था कि बेटा भी जाएगा और पैसे भी जाएंगे और पैसे देने के बाद भी बेटा नहीं मिलेगा, ये गब्बर सिंह सोच रहे थे। इसके अलावा गब्बर सिंह बार बार कह रहा था उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, चाहकर भी वह पैसों का इंतजाम कर नहीं सकता। वो कुछ भी कर ले लेकिन 35 लाख का इंतजाम कर ही नहीं सकता। पहली चिट्ठी गब्बर सिंह को 5 फरवरी 2022 को आई थी। ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन 9 फरवरी 2022 की सुबह सुबह गब्बर सिंह के आंगन में एक और चिट्ठी गब्बर सिंह को मिलती है। अब यहाँ पर गब्बर सिंह हैरान हो जाता है कि घर के आंगन में किसने ये चिट्ठी फेंक दी, क्योंकि जब उसे पहली चिट्ठी मिली थी उसके बाद उन्होंने घर की निगरानी रखना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, दिन रात घर की पहरेदारी की जाती थी, क्योंकि उनका मानना था कि आखिर कोई तो आएगा दूसरी चिट्ठी फेंकने के लिए, तब हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन ये लेटर उसके आंगन में कौन कब कैसे फेंक गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद गब्बर सिंह उस लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ना ही तुम इतने पैसों का इंतजाम कर सकते हो, इसलिए हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब तुम्हें सिर्फ 25 लाख रुपए देने होंगे। और इस चिट्ठी में एक और बात लिखी थी, वह ये थी कि हमें मालूम है कि तुम्हें शक है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए सबूत के तौर पर हम तुम्हारे बेटे की एक निशानी तुम्हें भेज रहे हैं। अब यहाँ पर साथ ही में एक छोटी सी पोटली भी पड़ी होती है। जब गब्बर सिंह उसे खोलता है तब वहां पर गब्बर सिंह को उसके अंदर से कुलदीप की टोपी मिलती है। यह वही टोपी होती है जो 23 जनवरी 2022 को कुलदीप ने पहनी हुई थी। उसके बाद ही कुलदीप गायब हुआ, या यूं कहें कि अगवा हुआ। लेकिन पैसा रखने की जगह वही थी जो पहली चिट्ठी में लिखी थी, पेट्रोल पंप के पास शीशम का पेड़। गब्बर सिंह जब इस चिट्ठी को पढ़ता है तब उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर गब्बर सिंह अपने कुछ दोस्तों को यह बात बताता है कि जो आदमी उन्हें चिट्ठी भेज रहा है उस आदमी को यह कैसे पता कि उनके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, और तो और उस आदमी को यह भी पता है कि हम उस पर शक कर रहे हैं कि कहीं हमारा बेटा उनके पास है ही नहीं, और साथ में वो सबूत भी भेजता है। ये बात गब्बर सिंह को थोड़ी अजीब लगती है। फिर गब्बर सिंह कहता है, हो ना हो किडनैपर हमारे आसपास ही मौजूद है, जो हम पर हर वक्त हमेशा नजर रख रहा है, हमारी सारी बातें वो सुन रहा है, बस वो बोल नहीं रहा, वो बस सुन रहा है। और ये जो बात है कि किडनैपर हमारे आसपास मौजूद है, गब्बर सिंह ये बात अपने कुछ बहुत करीब दोस्तों को बताता है, जिन पर गब्बर सिंह आंख बंद कर विश्वास करता था। और उसके दोस्त भी कहते हैं कि हम उस आदमी को जरूर अब पकड़ कर रहेंगे। अब ऐसे ही एक एक दिन करते 11 फरवरी का दिन आ जाता है। 11 फरवरी 2022 गब्बर सिंह के घर एक और चिट्ठी आती है, और ये अब तक की तीसरी चिट्ठी थी। पहली चिट्ठी 5 फरवरी को मिली, दूसरी 9 फरवरी को, और अब तीसरी 11 फरवरी को उनके घर पर मिली। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था, बहुत दिन बीत चुके हैं, अब फिरौती की रकम कम नहीं होगी। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम करो, पैसों को शीशम के पेड़ पर लटका दो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। चिट्ठी आने के बाद गब्बर सिंह अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों को अपने पास बुलाता है और उनके सामने तीनों लेटर रख देता है। यहाँ पर गब्बर सिंह अपने दोस्तों को कहता है, हमें उस किडनैपर को पकड़ना ही होगा। इसके बाद गब्बर सिंह कहता है, इन सभी लेटर को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या पता हमें कुछ ऐसा सुराग मिल जाए जो हम पहली बार पढ़ने पर मिस कर गए। अब यहाँ पर गब्बर सिंह पहली चिट्ठी ध्यान से पढ़ता है। उसमें किडनैपर ने 35 लाख की मांग की थी और पैसों को पेट्रोल पंप के आगे शीशम के पेड़ पर लटकाने को कहा गया था। इसके बाद उनको दूसरी चिट्ठी मिली।
यहाँ पर फिरौती की रकम 35 से हो गई 25 लाख और सबूत के तौर पर उन्हें कुलदीप की टोपी मिली। इसके बाद तीसरी चिट्ठी मिलती है। उसमें किडनैपर ने दोबारा से 25 लाख की मांग की और पैसों को पेट्रोल पंप से आगे शीशम के पेड़ पर लटकाने को कहा। यह भी कहा अगर आपने जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं किया तब हम आपके कुलदीप को नहीं छोड़ेंगे। गब्बर सिंह कहता है तीनों लेटर में पैसे मांगने की बात की गई है, लेकिन पैसे जहां रखने की बात हुई है तीनों बार जगह वही शीशम का पेड़। फिर गब्बर सिंह कहता है किडनैपर शीशम के पेड़ के पास जो गांव होगा वहीं का आसपास रहने वाला होगा, क्योंकि जहां पर वो पैसा मंगवा रहा है उस जगह के बारे में उसे सब कुछ पता है। गब्बर सिंह कहता है कि हमें एक बार उसे शीशम के पेड़ के पास जरूर जाना चाहिए, क्या पता हमें कोई ना कोई सबूत मिल जाए, हम किडनैपर तक पहुंच जाए। इसके बाद गब्बर सिंह अपने कुछ करीबी दोस्तों को लेकर शीशम के पेड़ के पास जाते हैं। असल में यह पेड़ सारंगी नाम के एक गांव के पास मौजूद था। गब्बर सिंह इस पेड़ को देखने के बाद ये सोचता है कि अगर किडनैपर हमारे घर के आसपास का होगा तो इतनी दूर पैसे क्यों मंगवाएगा। हो ना हो किडनैपर जरूर इसी गांव का होगा जिसने इस इलाके के बारे में पूरी जानकारी रखी है। इसके बाद गब्बर सिंह कहता है एक बार हमें सारंगी गांव में जाना होगा, वहां पर ही हमें कोई ना कोई सबूत मिलेगा। इसके बाद गब्बर सिंह अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर इस गांव में चला जाता है। वहां पर वह लोगों से बातचीत करता है, उन्हें कोई पहचान न ले इसलिए चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। अब यहाँ पर गब्बर सिंह इधर उधर की बातें वहां के लोगों से करता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं और वो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गब्बर सिंह एक सवाल हर एक आदमी से जरूर करता था, क्या यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जो कुछ समय पहले यहाँ पर रहने के लिए आया, जो पहले आगरा में रहा करता था। वैसे ही धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। उनकी ये कोशिश रंग भी लाती है। उन्हें एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो पहले उनके घर के पास रहता था और अब वैसे गांव में आकर बस गया। और एक गांव का आदमी बताता है कि हमारे यहाँ पर एक आशु नाम का लड़का रहता है जो पहले आगरा में रहा करता था, लेकिन वह दोबारा से इस गांव में आकर बस गया। पूछताछ के दौरान गब्बर सिंह को यह पता चलता है कि आशु किराए पर लोगों को गाड़ियां देता है, एक ड्राइवर की तरह वो काम भी करता है। फिर गब्बर सिंह अपने दोस्तों को कहता है एक बार हमें आशु से जाकर जरूर मिलना चाहिए। सिर्फ गब्बर सिंह अपने एक दोस्त को साथ लेता है और आशु के घर चला जाता है। उन्हें पता था कि आशु किराए पर गाड़ियां देता है, इसलिए गब्बर सिंह अपनी पहचान छुपाकर आशु के पास जाता है। उसे कहता है हमें कुछ दिनों के लिए किराए पर गाड़ी चाहिए, लेकिन आशु उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारे पास कोई गाड़ी किराए पर देने के लिए है ही नहीं। आशु कहता है आप टैक्सी स्टैंड चले जाओ, आपको वहां पर टैक्सी किराए पर मिल जाएगी। इसके बाद गब्बर सिंह वहां से वापस आ जाता है, लेकिन गब्बर सिंह को शक था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आशु के घर के पास पहुंच जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वह आशु पर नजर रख रहा था, तभी आशु किसी से फोन पर बात करता है और कहता है आज कुछ अजीब लोग मेरे से गाड़ी मांगने के लिए आए, लेकिन मैंने उन्हें गाड़ी देने से मना कर दिया और हाँ मैंने उनको कुछ नहीं बताया। गब्बर सिंह आशु की यह बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि इसने ये क्यों बोला कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि मेरे बेटे को पकड़ने में आशु का भी हाथ हो या आशु का ही हाथ हो। अब गब्बर सिंह खुद से तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसी दिन शाम के वक्त गब्बर सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और उनके सामने हाथ पैर जोड़ता है। उनको कहता है आपने मेरे बेटे को पकड़ने में बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और मेरे हाथ एक आदमी ऐसा लगा जिस पर मुझे बिल्कुल शक है। मुझे लगता है कि मेरे बेटे को किडनैप करने में उस आदमी का हाथ है, इसलिए आप एक बार उस आदमी को पकड़ लो, उससे सख्ती से पूछताछ करो, जरूर वो सच उगल देगा। इसके बाद पुलिस उसी गांव में दोबारा जाती है और आशु को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। पहले तो आशु पुलिस को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से आशु से पूछती है तब आशु पुलिस को सब कुछ बता देता है। आशु बता देता है कि उन्होंने ही कुलदीप को अगवा किया था। इस किडनैपिंग में उसके साथ मुकेश नाम का लड़का और कन्हैया नाम का लड़का भी मौजूद था। यहाँ पर पुलिस के हाथ किडनैपर तो लग गए थे, लेकिन बाद में पता चला ये खूनी है, यानी कि इन लोगों ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया, कुलदीप को मार दिया, और वो भी उसी 23 जनवरी की रात में ही जिस दिन वो किडनैप हुआ था।
इसके बाद पुलिस के दिमाग में एक और सवाल था कि कुलदीप के गुम होने के बाद उन्होंने कोई भी फिरौती गब्बर सिंह से क्यों मांगी नहीं। जब गब्बर सिंह ने कुछ पोस्टर दीवारों पर चिपकाए उसके बाद ही उन्होंने फिरौती क्यों मांगी, पहले फिरौती क्यों नहीं मांगी। और इन तीनों की गब्बर सिंह के साथ क्या दुश्मनी, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा था ये केस फिरौती का तो नहीं था, बस बच्चे को पकड़कर मारने का था। अब यहाँ पर जब पुलिस तीनों को पकड़ लेती है, यानी कि मुकेश, कन्हैया और आशु को, तब सामने आती है एक हैरान कर देने वाली कहानी। वो सुनाते हैं कि इन तीनों में से एक व्यक्ति जो मुकेश था, उसकी बहन की शादी होने वाली थी और लड़के वाले आस पड़ोस से लड़की के और लड़की के परिवार वालों के बारे में पूछ रहे थे। तब गब्बर सिंह बताता है। गब्बर सिंह क्यों बताता है? क्योंकि मुकेश एक समय पर गब्बर सिंह के यहाँ किराए पर रहा करता था। गब्बर सिंह मकान मालिक था, तो लड़के वालों ने गब्बर सिंह से पूछना ही सही समझा। अब गब्बर सिंह बिल्कुल सही आदमी, वो झूठ नहीं बोला करते थे। गब्बर सिंह ने बताया कि उसका भाई मुकेश नशा करता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है कि लड़की का भाई नशा करता है, तब लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं, जिसके बाद मुकेश की बहन ने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली। इस बात का मुकेश के दिल में बहुत गुस्सा भर गया। गब्बर सिंह ने उसके खिलाफ गलत बोला। हालांकि मुकेश सच में नशा बहुत करता था, गब्बर सिंह ने जो बोला वो सही था, लेकिन उसे अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गब्बर सिंह से अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ कन्हैया भी गब्बर सिंह से बहुत नाराज था, क्योंकि एक बार कन्हैया ने एक छोटी सी चोरी कर ली थी, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बहुत पिटाई की। हालांकि गब्बर सिंह का बहुत जोर था, अगर वो चाहता तो कन्हैया की पिटाई रुकवा सकता था, लेकिन वो भला ऐसा क्यों करता, किसी चोर की साइड क्यों लेता। और इसी बात का गुस्सा कन्हैया में भरा था कि गब्बर सिंह ने उसे क्यों नहीं बचाया। हालांकि अब मुकेश उनके यहाँ किराए पर नहीं रह रहा था, लेकिन कन्हैया का घर गब्बर सिंह के घर के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद तीनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हालांकि आशु का गब्बर सिंह के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन वह बेचारा अपने दोस्तों के कारण इस प्लान में शामिल हो जाता है। उनका यह प्लान था कि वह गब्बर सिंह के बेटे को किडनैप करेंगे और उसे मार देंगे, जिसके बाद बदला पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गब्बर सिंह के घर पर जो लेटर मिल रहे थे, वह लेटर कोई और नहीं बल्कि कन्हैया ही पास के घर से फेंक रहा था, क्योंकि कन्हैया के घर एक छोटा सा रोशनदान था और उसी छोटे से रोशनदान से जुड़ा हुआ था गब्बर सिंह का घर। वो बस ऐसे ही प्लान के मुताबिक जब मन करे चिट्ठी और चीजें फेंकता रहता और गब्बर सिंह को कभी कुछ पता ही नहीं चला कि ये कहां से आ रही है। जब इन तीनों दोस्तों ने कुलदीप को शाम के वक्त उसके घर से बाहर से उठाया तो उसका कत्ल कर दिया और इसके बाद तीनों सारंगी गांव आए और वहां पर उन्होंने कुलदीप की लाश को दबा दिया। यहां पर इन तीनों का बदला तो पूरा हो गया, इन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए था, इसलिए इन्होंने इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन जब गब्बर सिंह ने अपने बेटे का पोस्टर छिपवा दिया और गली गली में बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बेटे के बारे में बताएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, तो इन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है गब्बर सिंह से पैसे निकलवाने का। जैसा कि हमने आपको बताया कि कन्हैया का घर गब्बर सिंह के घर के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए जब गब्बर सिंह अपने आस पड़ोस के लोगों से बात किया करता था तब कन्हैया भी वहां पर मौजूद था। इसलिए जब गब्बर सिंह को पहला लेटर मिला तो उसने सोचा कि शायद ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, शायद कुलदीप इनके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर कन्हैया ने कहा कि गब्बर सिंह तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुलदीप है ही नहीं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हाँ, कुलदीप की लाश जहां पर हमने दफनाई है उस जगह को खोदा जाए और उसकी टोपी या किसी और चीज को निकाला जाए, और वो ऐसा ही करते हैं। दूसरी चिट्ठी में टोपी भी साथ में भेजते हैं कि हाँ, कुलदीप सच में हमारे पास है। तो इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है जहां पर इन लोगों ने कुलदीप की लाश को दफनाया था, और वहां पर जब खोदा जाता है तब वहां पर पुलिस को कुलदीप की लाश मिलती है। तो इस तरह से एक पिता ने अपने बेटे की गुत्थी को सुलझाया, जासूस बनकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। अंत में वो जीत भी जाता है, लेकिन उसे जीत का कोई फायदा नहीं होता। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।